brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो शुभमन गिल कप्तान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम 5 बड़ी बातें देखें कि शुभमन गिल ने क्या कही। पहली तो ये कि उनको जिस तरीके का एलिवेशन मिल रहा है, पहले टेस्ट की कप्तानी दी गई और उसके बाद अहमदाबाद में आगरकर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं वहाँ पर, और उनको बताया जाता है कि अब जो सिलेक्शन कमेटी है, टीम मैनेजमेंट है, वो शुभमन गिल को ओडीआई का भी कप्तान देख रही है और उन्हीं को कप्तान बनाया जाएगा, ये उनको बताया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नए कप्तान, हालांकि वो यहाँ तो एज टेस्ट कैप्टन बैठे थे, लेकिन क्योंकि जो पहला ऐसा मौका था अनाउंसमेंट के बाद शुभमन गिल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर वो मीडिया से रूबरू हुए, तो वहाँ पर उनसे पहला सवाल ही यही पूछा गया कि आपको कब पता लगा कि आपको ओडीआई का भी कप्तान बनाया जा रहा है और पिछला 3 महीना आपके लिए कैसा था। इसमें उन्होंने बोला कि देखिए अनाउंसमेंट से कुछ समय पहले जो है उनको बता दिया गया था शुभमन गिल को कि उनको कप्तानी दी जा रही है। रोहित शर्मा आपको ओडीआई के कप्तान नहीं होंगे, वो सिर्फ एज मेंबर वहाँ पर रहेंगे। और पिछले 3 महीने में जो एवोल्यूशन की बात थी, उन्होंने बोला कि उनके लिए काफ़ी अच्छा गया है और देखने में भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर आपको याद हो, जब इंग्लैंड गई भारतीय टीम, पहला वो मौका था जब शुभमन गिल टीम की कप्तानी कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर में, और भारतीय टीम वहाँ पर सीरीज बराबर करके आई। सो एज कैप्टन वो भी उनके लिए अच्छा रहा, और एज बैटर, एज प्लेयर, क्योंकि भर भर के रन बनाए थे वहाँ पर शुभमन गिल ने, तो वो भी उनके लिए बेहतर रहा था। तो पिछला 3 महीना उन्होंने बोला कि काफ़ी बेहतर रहा। अब ओडीआई की कप्तानी मिलना भी उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है उनके लिए, और वो कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो बेहतर तरीके से निभाए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त चर्चा में है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितने और दिन ओडीआई के सेटअप में है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है, T20 वो खेलते नहीं है, एक फॉर्मेट बचा है उनके लिए, और 2027 का वर्ल्ड कप भी आपको खेलना है। जब टीम अनाउंस हुई, रोहित शर्मा वहाँ पर कैप्टन नहीं थे, शुभमन गिल कैप्टन थे, लेकिन जब स्पोर्ट्स तक ने शुभमन गिल को पूछा कि भाई क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों वापसी कर रहे हैं, 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो एक अधूरा वर्ल्ड कप रह गया या फाइनल हारे, तो क्या ये दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में है, एज कैप्टन शुभमन गिल के स्कीम ऑफ थिंग्स में है। उन्होंने तारीफ की दोनों की, रोहित शर्मा विराट कोहली ने ओडीआई में जो किया है, देश के लिए जो किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। और उन्होंने कमिट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला कि जो उनका प्रदर्शन रहा है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो इमेंस है, उसको कोई भुला नहीं सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसको पीछे नहीं कर सकता, और दोनों की प्लेयर साबित हो सकते हैं 2027 के वर्ल्ड कप में। सो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट आप कमिटमेंट भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट आप उसको इग्नोरेंस भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो दोनों की प्लेयर हैं, बट क्या वो खेलेंगे इसके ऊपर में पूरी तरीके का कॉन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन यही कहना कि दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप काफ़ी दूर है, अभी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, वहाँ पर कैसा प्रदर्शन होता है दोनों का, टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है, काफ़ी कुछ होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए एज फार एज देयर सीट इन द ओडीआई स्क्वाड इज कंसर्न। और उसके बाद ये भी देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है 2 मैच की सीरीज़, वेस्ट इंडीज़, हमें पता है कि किस तरीके की टीम है, इंडिया के सामने एक कहीं ना कहीं मिस मैच नज़र आता है। उन्होंने पूछा गया कि भाई आखिर क्या है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जब आप खेल रहे होते हैं तो कंपटीशन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो रेड बॉल से ज़्यादा वाइट बॉल पे फोकस करती है, और जब रेड बॉल पर आपका फोकस नहीं होता है तो टीम की हालत फिर इसी तरीके की रहती है। और इंडिया का सेट अगर आप देखेंगे सेटअप, तो यहाँ पर हम रेड बॉल के ऊपर भी इतना ही फोकस करते हैं। नतीजा ये होता है इवेंचुअली कि अगर आप रेड बॉल पे बेहतर कर रहे हैं तो आप वाइट बॉल में भी बेहतर करते हो। सो बेसिक ग्राउंड रूट पर, जो लेवल पर अगर आप रेड बॉल के ऊपर में काम नहीं करोगे तो टीम का स्टैंडर्ड कभी बढ़ेगा नहीं। बात बिल्कुल ठीक है, शुभमन गिल ने अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो रखा था वेस्ट इंडीज़ के इस परफॉर्मेंस के ऊपर में, हालांकि अभी कल से आपको दूसरा जो है टेस्ट मैच होता हुआ दिखेगा। अनलाइकली है कि कोई टीम के अंदर में बदलाव होगा। बुमराह ने भी कल काफ़ी मेहनत की थी नेट्स के अंदर में, आज वो नहीं आए थे, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, आज वो नहीं आए थे, लेकिन अनलाइकली है कि कोई चेंज होगा। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी और आप रविंद्र जडेजा के बारे में भी वहाँ पर सवाल पूछा गया। नीतीश कुमार रेड्डी को भी उन्होंने बोला कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जो रोल उनका है उस लिहाज से भी हम उनको हमेशा देखते हैं टीम के अंदर में, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो होम कंडीशन में मैचेस हो। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ऑफकोर्स इस टीम के इस वक्त सबसे सीनियर मेंबर, और
जो पोटेंशियल उनका है, जो कंट्रीब्यूशन उनका है टीम के अंदर में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर में, वो यार कोई भी कप्तान चाहेगा कि वो उनके पास वो लग्जरी हो, चाहे वो बल्ले से रन बनाने की बात हो या फिर जब आप गेंद थमाएं उनको तो वहाँ पर भी विकेट लेने की बात हो। फील्डिंग तो हम सबको पता ही है कि रविंद्र जडेजा किस तरीके की करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें थी। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि कप्तानी, ओडीआई की कप्तानी मिलना उनके लिए कितना बड़ा एक आप कह सकते हैं एलिवेशन, कितना बड़ा चैलेंज, और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 तक के वर्ल्ड कप में जगह होना या ना होना। शुभमन गिल की माने तो यही है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में है वो, लेकिन क्या उनकी जगह बनेगी और कितने और दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई के सेटअप में रहते हैं। 15 तारीख को भारतीय टीम निकलेगी, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों दिल्ली आ रहे हैं, यहीं से टीम के साथ वो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कल जब मुकाबला शुरू होगा भारत के लिए बहुत कुछ इसमें चैलेंजिंग तो होने वाला नहीं है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो का प्रदर्शन रहा है वो हमने देखा है अहमदाबाद के अंदर में, और यहाँ की विकेट के ऊपर में भारतीय बल्लेबाज जो है मेरे ख्याल से भर के रन बनाने वाले हैं। तो आप लोग सारे बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर, और मिलते हैं आपसे एक और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।